कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फुलर मिलिंग के ऊपर। फुलर मिलिंग इस समय बहुत बड़ा माइलस्टोन स्थापित कर चुकी है ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में या फिर किसी भी ग्रेन प्लांट सेपरेट करने के लिए या फिर बैगिंग करने के लिए ये और मिलिंग के लिए, इन तीनों के लिए ये फुलर बहुत अच्छा है। और ये एक इंटरनेशनल कंपनी है, एमएनसी कंपनी। इसकी ड्राइंग भी इंटरनेशनल। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक बार काम कर लिया, बढ़िया से ध्यान देके पिलर में काम कर लिया, तो आप मास्टर हो जाओगे। और ऑपरेटर हो, चाहे बुलर की नीडिंग को देखने वाले इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हो, सब में पैसा अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं बुलर पे वीडियो बना रहा हूँ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है बुलर मिल में। तो आप लोग को खुद ही लगेगा कि सही में बुलर मिल बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसके जो प्रोसेस है वो तीन भागों में डिवाइड किया हुआ रहता है। पहला है प्री क्लीनिंग सेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है मिलिंग सेक्शन और तीसरा होता है ट्रांसफरिंग सेक्शन। और मैं तीनों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में, आपको दिख रहा होगा ये प्री क्लीनिंग सेक्शन जो आपको दिख रहा है। मैंने ऊपर टॉपिक लिख रखा है प्री क्लीनिंग। तो इसी वीडियो में, ज्यादा लेंथी नहीं होगी वीडियो, 7 से 8 मिनट में आशा करता हूँ कि खत्म हो जाएगी। और सबसे पहले हम देखते हैं प्री क्लीनिंग सेक्शन के बारे में, और इसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या काम है। और जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसको नीलिंग के ऑटोमेशन पे होगा, फुलर नीलिंग के ऑटोमेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया फुलर की नील वर्क करती है और बहुत बढ़िया भी। ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है इंटेक हॉपर। इंटेक हॉपर में दोस्तों, जो भी हमारा ग्रेन है, सीरियल है, चाहे वो मक्का हो चाहे वो चावल हो, वो पहले इंटेक हॉपर में डाला जाता है। इंटेक हॉपर में जब हम डालते हैं तो उसके बाद उसके नीचे जो है, इंटेक हॉपर के नीचे कन्वेयर लगी रहती है और उससे अटैच होता है बकेट एलिवेटर। वो जो बकेट एलि मैंने आपको यहाँ दिखाया नहीं है वो कन्वेयर, क्योंकि वो इंटेक हॉपर ही उसको पूरा बोलते हैं, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि बकेट एलिवेटर में जो माल कैसे जाता। फिर यहाँ से बकेट एलिवेटर में माल चला जाएगा। बकेट एलिवेटर जो है एकदम टॉप पे लेके चला जाएगा। टॉप पे ले जाने के बाद एकदम से वो सबसे पहले जो है वो ड्रम सीड में गिराए। ड्रम सीड जो है वो जितने भी बिग मटेरियल उसमें होंगे, जैसे मक्का है तो मक्का का जिससे छुड़ाया जाता है बहुत टाइम, वो रह जाता है। तो जो भी अनडिजरेबल मटेरियल हैं, जो भी बड़े हैं चीजें हैं, लोहा आ गया कोई या कुछ भी, मतलब जो भी बड़ी चीजें अनडिजरेबल, उसको वो सेपरेट करेगा और ड्रम से उसको हटाए। फिर उसके बाद मैग्नेट लगा रहता है उसके दूसरे मंजिल। तो मैग्नेट का जो काम है दोस्तों, वो क्या है कि सिर्फ मेटल ऑब्जेक्ट को रिमूव करता है, मेटल। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे हम उसके नीचे वाले फ्लोर में देखेंगे तो फैक्स मशीन लगी रहती है। फैक्स मशीन का जो काम है दोस्तों, वो सिर्फ नॉन मेटल थिंग्स को मेनली सेपरेट करता है। ठीक है, क्लीनिंग करता है, सेपरेट करता है। उसके बाद फिर से बकेट एलिवेटर के थ्रू ऊपर चला जाता है, मटेरियल फिर से ऊपर चला जाता है। और इसमें क्रॉस कन्वेयर लगी रहती है, जिससे वो ग्रेन साइलो के टॉप में जाके ग्रेन साइलो में चला जाए। मैंने एक चीज और नहीं दिखाई है दोस्तों, जो टैक्स मशीन मैंने आपको दिखाया, वहां एक इसको साइक्लोन सेपरेटर भी रहता है, लेकिन वो उसी का पार्ट है, वो उसी के साथ में लगा रहता है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं दिखाया है। वो क्या करता है कि इसमें जो भी डस्ट फस्ट है वो वहां नीचे उड़ा के नीचे गिराते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री क्लीनिंग सेक्शन। अब मैं आपके मिलिंग सेक्शन पे आता हूँ। मिलिंग सेक्शन में जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके नीचे जो स्क्रू कन्वेयर लगी होती है साइलो के नीचे, वो रहती है। उसमें सबसे पहले हम कमांड देते हैं और गेट खुलता है और मटेरियल इसमें आना चालू होता है। फिर उसके बाद कन्वेयर से बकेट एलिवेटर में जाता है मिलिंग के, और उससे फिर स्क्रू कन्वेयर में जाके क्लासीफायर में, मक्का हो चाहे चावल हो, वो चला जाता है। यहाँ कैलोरीफायर में जाने के बाद वहां क्या है कि जो भी डस्ट वगैरह रहता है कैलोरीफायर में, वो उसको सेपरेट करता है वन साइड। उसके बाद जो भी पत्थर, जो भी स्टोन्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं,
वो स्टोनों को ये डी स्टोनर रिमूव कर, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रू कन्वेयर लगा रहता है, फिर बकेट एलिवेटर के थ्रू फिर व्हील हॉपर में चला जाता है। व्हील हॉपर में जाता है और हमारा जैसे कमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग डिस्चार्ज गेट ओपन होता है और वो मिल में जाता है। मिल में जाने के बाद वहाँ क्या है कि ये बिल्कुल डस्ट बन जाता है। जो भी आपका सीरियल है, वो मक्का हो या चावल हो, वो वहाँ डस्ट बन जाता है। तो पाउडर बनने के बाद वो फिर स्क्रू कन्वेयर में जाता है और स्क्रू कन्वेयर उसको फिर बकेट एलिवेटर में जोड़ती है। बकेट एलिवेटर से वो फिर शिफ्टर में जाता है। शिफ्टर उसको, हमारे रिम्स होते हैं, वो अलग अलग उसमें सेंड करती है और वो बकेट एलिवेटर के थ्रू जिसमें ही भेजना है, आपने जो सा साइलो फ्लोर साइलो 1 2 3 करे, तो वो आपने जो सा सिलेक्ट किया है शिफ्टर उसके अकॉर्डिंगली इधर उधर करके आपको उस फ्लोर साइलो में भेज दे। ये हमारा प्री क्लीनिंग और मिलिंग का सेक्शन यहाँ तक पूरा आता तैयार है और फ्लोर साइलो में जाके उतर हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन वो होता है जिससे माल जो है हम लिक्विफिकेशन सेक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। आप लोग काम कर रहे होंगे डिस्टिलरी पे, काम रहेंगे लिक्विफिकेशन। वो कैसे होता है, सबसे पहले फ्लोर साइलो से स्क्रू कन्वेयर के थ्रू माल निकलता है और वो जाके बकेट एलिवेटर में जाता है। बकेट एलिवेटर से वो बैगिंग स्केल में आता है। बैगिंग स्केल में सिस्टम रहता है और वो उसमें सेट किया हुआ रहता है कि एक बार में वो इतना माल लेगा और इतना माल सेंड कर देगा। पैच सिस्टम उसमें है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बैगिंग। बैगिंग स्केल इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फुलर का। आप, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि उसका कैलिब्रेशन वगैरह सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका कैलिब्रेशन वगैरह नहीं जानते हैं तो काम नहीं कर पाएंगे और भी बहुत सारी शत्रुएं। चलिए आगे। रैगिंग स्केल से वो बैच के अकॉर्डिंग जितना भी हो कि एक बार इसके लिए छोड़ेगा, एक बार तब पिछले लिए छोड़ेगा। उसके बाद वो जब इतना हो जाएगा तो वो छोड़ देगा और फिर स्क्रू कन्वेयर के थ्रू वो प्री मिक्सर में चला जाएगा। प्री मिक्सर लिक्विफिकेशन का एक पार्ट होता है और उसमें हॉट वाटर के साथ इसको घुमाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आप लोग को बुलर का तीनों सेक्शन आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे नोट्स बना लेंगे और जो भी मेरे से पूछना होगा कभी भी पूछ सकते हैं। मैं फिलहाल इंस्ट्रूमेंट में ही काम करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।